योगी जी को नहीं पता बुलडोजर कहाँ चलाना है। वालों का क्या नारा था, जो खाली प्लाट समाजवादी का ये नारा, खाली प्लाट हमारा है। उनको यूपी से खाली कर दिया, और अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही यूपी में, तो वो कुछ भी कहते रहेंगे। अरे भैया, तो देश की बात है ना, बहन बेटियों की बात है, सभी देश की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, और इतना अच्छा निर्णय लिया है महाराज जी ने, तो हम तो एक बार स्वागत करते हैं भाई, स्वागत है योगी जी का। योगी जी तो ठीक है, हम मध्य प्रदेश में ना, तो हमारे मामा जी भी बोल चुके हैं, ऐसे सीएम नहीं, पूरी दुनिया के हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि भाई हमारे जी की बात का स्वागत, हमारे भाई, हम तो कह रहे हैं ना भाई, पूरी दुनिया के इंसानों को, तमाम इंसान जितने हैं उन इंसानों को इस बात के अंदर एक होना चाहिए कि हमारी बहन बेटी पे कोई भी इंसान अगर गलत नजर उठाता है तो हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद माफियाओं के साथ साथ अब मंचलों की भी खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है, अगर बाजार में चलती बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा, अगर चलती बहन बेटियों पर कोई टिप्पणी करेगा, या फिर बहनों को कोई अश्लील तरीके से इशारे करता हुआ नजर आएगा, या कोई चुन्नी खींचने की कोशिश करेगा, तो उसका मुकाबला अगले ही चौराहे पर उसकी मुलाकात होगी यमराज से। और सीधी बातचीत करते हैं यहाँ पर खड़ी जनता से। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? बुलडोजर वाले बाबा का बयान आ गया है कि अगर बहनों को, आपकी बेटियों को किसी ने छेड़ा ना तो यमराज मिलेगा। इस बयान का यूपी की जनता ने नहीं, पूरी भारत की जनता ने स्वागत किया है, और पूरी भारत की महिलाएं ऐसा ही नेता चाहती हैं कि हमें छेड़ने वाले को यमराज उठा के ले जाए, ताकि इस धरती से पापियों से बोझ कम हो। कैसे ले जाएगा यमराज, क्या मतलब है योगी जी का इस बयान का? जब कोई छेड़ेगा महिलाओं को तो ये तो गैर कानूनी है ना, पुलिस पकड़ेगी तो वो भगेगा, जब भगेगा तो मुठभेड़ होगी, तो इनकाउंटर होगा, तो यमराज जी के इनकाउंटर होगा। जैसे अतीक अहमद को ले गया था यमराज, वैसे ही ले जाएगा, इसको योगी कहते हैं। अतीक अहमद को ले गया था, हाँ, यमराज ले गया था उठा के। ऐसा है इसको कि हमारी बहन बेटियों को अगर कोई छेड़ेगा या हमारे सनातन धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करेगा, तो हमारे बाबा और माननीय प्रधानमंत्री 72 हूरों से मिलवा देंगे अगले चौराहे पर। 72 हूरों से, 72 हूरों से हमारे बाबा सनातन धर्म के रक्षक है, और हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अगली बार बाबा ही बने मोदी जी के बाद। योगी जी प्रधानमंत्री आदित्यनाथ जी, हाँ, योगी जी को बनना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री, जिससे कि हमारे देश के अंदर जिस टाइप के जो लोग हैं, जिनके अंदर सनातन धर्म के खिलाफ मानसिकता रखते हैं, उनके खिलाफ। आज योगी मॉडल जो देश में चला है, उत्तर प्रदेश से चला है, वो मॉडल को देखते हुए, उत्तर प्रदेश को देखते हुए आज पूरे भारत की बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। क्यों? क्योंकि एक जो बहन बेटियों में जो डर था, जो व्यापारियों में डर था, जो सनातनियों में डर था, वो डर यूपी से दूर हुआ और ये पूरे भारत में फैल गया। वो डर अब दूर हो चुका है, क्योंकि हमारी बहन बेटी आज मध्य प्रदेश के अंदर भी वही धीरे धीरे वो मॉडल मामा ने चालू कर दिया है, बुलडोजर भी चालू कर दिया है और एनकाउंटर भी चालू कर दिया है। अभी हाल ही में सुभाष नगर में बुलडोजर चला, तो अब ये बात घबराने की नहीं है। जैसे जैसे सनातन ऊपर आता जा रहा, पूरा देश में बुलडोजर चलने चालू होंगे। अरे बुलडोजर तो गलत चलवा रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले, बसपा वाले, हाथी वाले। योगी जी को नहीं पता बुलडोजर कहाँ चलाना है। वालों का क्या नारा था, जो खाली प्लाट समाजवादी का ये नारा, खाली प्लाट हमारा है। उनको यूपी से खाली कर दिया, और अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही यूपी में, तो वो कुछ भी कहते रहेंगे। कह रहे गुंडागर्दी योगी जी चला रहे हैं, बुलडोजर भेज देते हैं कहीं पे भी। योगी जी तो गुंडागर्दी साफ कर रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं चला रहा है। समाजवादी पार्टी के गुंडे ही तो थे ये यूपी में, जो रात को लड़की निकल नहीं सकती थी, दुकानें 6 बजे बंद हो जाती थी, रात को गुंडों का राज चलता था, हफ्ता वसूली चलती थी, रंगदारी चलती थी, अपहरण होते थे, वसूलियां होती थी। आज होता है क्या? कोई है क्या? आज यूपी में बिल्कुल स्वतंत्र महिलाएं घूमती हैं, कोई रंगदारी नहीं, व्यापारी अपना खुलेआम काम करते हैं। अरे कह रहे सारे गुंडे भाजपा में पहुंच गए योगी जी के शरण में। अरे गुंडे भाजपा के है ही नहीं, ये तो उन्हीं लोगों के गुंडे जो अभी बच्चे कुचे, उनके भाई सफाया होना
अभी बाकी है जो बचे हुए हैं। राहुल गांधी मायावती बात योगी की चल रही है, बुलडोजर की चल रही है, राहुल पर चल रही है। राहुल गांधी तो यहाँ से आलू डालते हैं, यहाँ से सोना उगाते हैं। राहुल गांधी से पूछो तो उनके दादाजी का नाम क्या है। इनसे पूछ रहे क्या नाम है राहुल गांधी के दादाजी का नाम क्या है। राहुल गांधी के दादा का क्या नाम है? हम तो भैया एक बात सुनो, राहुल गांधी के दादा का राहुल गांधी का पिताजी का नाम राजीव गांधी है। नहीं आप बता दो। राहुल के दादाजी का नाम हम क्या कह रहे हैं, योगी के दादाजी के नाम इनसे पूछ लो, हमें तो उनके बाप का नाम। नेतागिरी नहीं करते थे, वो कहते हम तो 70 साल से खानदान के लोग नेतागिरी कर रहे हैं। अरे योगी की बहन तो फूल बेचती है, नेतागिरी में नहीं है। अरे देखो हमें बहन से मतलब नहीं है, हम तो आपसे कह रहे हैं गांधी की बहन क्या करती है, राहुल गांधी की बहन क्या करती है। प्रियंका गांधी महामंत्री है। ये सरकारी जमीनों पे कब्जे करके प्रियंका और ये बंगले बेचते हैं। हाँ बाड्रा। योगी जी की बहन जो है वो फूल माला बेचती है, और आप कांग्रेसी जरा सा बदला नहीं सकते हैं क्या कि सोनिया गांधी जाने क्या बताया भाई साहब इनने अभी? राहुल गांधी के दादा का नाम नहीं बता रहे। नहीं तो ये बता भी नहीं सकेंगे ना, ये बता ही नहीं सकेंगे। कमलनाथ के पापा का नाम नहीं बता पाएंगे हैं? आप देखिए अच्छा बुलडोजर ठीक लगती है कि गलत है? बुलडोजर बिल्कुल ठीक लगती ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छे समर्थक हैं, ये भाजपा के जहने मानते हैं योगी जी के समर्थक। ये जो बुलडोजर मॉडल जो चल रहा है, ये एक मूल उद्देश्य है धर्मो रक्षिता। जब आप अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, वही चीज हो रही है। योगी जी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, पूरा सनातन उनकी सुरक्षा में लग गया। यही सनातन उनके साथ लग गया। कह रहे हैं पूरा सनातन योगी जी के साथ है। अरे अब ये भारत ही पूरा सनातनी है, कहाँ से आए दूसरे लोग, मुझे ये बताओ ना। ये हिंदुस्तान है और ये सनातनी देश है, और आसपास के और भी हमारा सनातनी थे जो बढ़ गए। बांग्लादेश भी सनातनी था, पाकिस्तान भी सनातनी, बर्मा भी सनातनी, अफगानिस्तान भी। अभी आपको महाभारत में सबके नाम बता दूं मैं, जो उस समय सनातनी नाम थे, आज नाम बदल लिए। तो एक बात बताइए, कहा तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले, आप इतने क्यों खुश हो रहे हैं भाई? अरे भैया तो देश की बात है ना, बहन बेटियों की बात है, सभी देश की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, और इतना अच्छा निर्णय लिया है महाराज जी ने, तो हम तो एक बार स्वागत करते हैं भाई, स्वागत है योगी जी का स्वागत। योगी जी तो ठीक है, हम मध्य प्रदेश में ना तो हमारे मामा जी भी बोल चुके हैं और बुलडोजर चला चुके हैं, ये पूरे देश की बात है। आप तो पूरे देश के जो लोग सनातन को बुरा बोल रहे हैं उनका डीएनए टेस्ट करा लो, वो सनातन ही निकलेगा, उनका डीएनए सनातन ही निकलेगा। जो लोग 70 साल में बहन बेटियों के लिए कानून नहीं ला पाए, आज अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता खुल के मंचों से अगर बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बोल रहा है तो पूरा सनातन उनके साथ है। क्या कहेंगे योगी जी के इस बयान पर? अगली बार अगले चौराहे पर मिलेगा, अगर लड़की छेड़ोगे तो सीधा यमराज से तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि किसी की बहन बेटी को आप छेड़ते हो वो तो गलत ही है, लेकिन योगी जी जो फैसला लेते हैं वो इतिहास रचता है। उसी रोल मॉडल में माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, इसी 33% का जो अभी आरक्षण दिया है महिलाओं को, ये आपको सब देश के लिए बताता है। तो योगी ही जैसा सबको काम करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को काम करने पड़ेंगे, जब ही जय जयकार हमारे सनातनियों में भी होती रहेगी। और श्री राम, जय जय श्री राम। और बहन बेटियों की बात है तो बहन बेटियों के साथ हम लोग भी हैं भाई, वो बहुत अच्छी बात है। और क्यों ना पहुँचना चाहिए, पहले तो ये बताइए आप, यमराज के पास क्यों नहीं पहुँचना चाहिए? एक पीड़ित बच्ची जो रहती है, जो आज छेड़छाड़ी के कारण होते हैं, आइए भाई साहब, छेड़छाड़ जो करते हैं, जो गंदा काम करते हैं, बेकार काम करते हैं, वो बेचारी बच्चियां नहीं बता पाती हैं, तो ये योगी जी ने ठाना है यूपी में इस सब भ्रष्टाचारियों को भी मिटाना है और छेड़छाड़ वालों को यमराज के पास तक लेके जाना है। अगर कोई भी सरकार एक आदमी की बात सुनो, मैं मेरे से बात कीजिए। उत्तर प्रदेश के सीएम को जानते हैं? उत्तर प्रदेश के क्या नाम है उनका? योगी जी कैसे फैसले लेते हैं? नॉर्मल फैसले जो लेते हैं सभी लोग लेते हैं, वैसे ही फैसले वो लेते हैं। बुलडोजर का फैसला तो उन्होंने लिया कि गुंडागर्दी कोई करेगा, गरीब मुस्लिम की कोई जमीन हथियाएगा तो बुलडोजर चलेगा। गुंडागर्दी दुनिया के अंदर हमेशा से बुरी चीज़ है और हमेशा बुरी चीज़ रहेगी। आप मानते हैं? भाई वो तो सभी जानते हैं। स्वागत करते हैं।
जो गुंडागर्दी करेगा उस पर कार्रवाई, भाई वो तो कोई भी हो, बुलडोजर से। नहीं बुलडोजर से हो या किसी, भाई कार्रवाई जो होती है कानूनन कार्रवाई जो होना चाहिए वो होना चाहिए उसके ऊपर। क्या जो भी आदमी गलत काम करता है उसके खिलाफ। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? आपकी भी बहन बेटी, इनकी भी बहन है, उनकी भी बहन बेटी। योगी जी ने कहा है कि अगर सड़क पे चलता कोई मन चला, किसी भी धर्म का हो, कोई भी युवा हो, अगर किसी लड़की का दुपट्टा खींचेगा, उसको अपशब्द बोलेगा, तो यमराज से उसकी मुलाकात होगी। हाँ बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। योगी जी नहीं, कोई भी बोले, भाई मैं भी यही बोलता हूँ, भाई कोई भी इंसान जो है, योगी जी तो बहुत बाद में बोल रहे हैं शायद, इस दुनिया के अंदर जो लोग अच्छे रहे हैं वो हमेशा से ये बात बोलते हुए आ रहे हैं कि पूरी दुनिया को, ख़ास तौर से औरत को जो इज़्ज़त मिली है और जो इज़्ज़त मिलना चाहिए, वो औरत को इज़्ज़त बहुत बाद में मिली है दुनिया के अंदर। ठीक है ना? कैसे सीएम मिला है मजबूत, जो स्टैंड ले रहा है? ऐसे सीएम नहीं, पूरी दुनिया के हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि भाई हमारे योगी जी की बात का स्वागत, हमारे भाई हम तो कह रहे हैं ना भाई, पूरी दुनिया के इंसानों को, तमाम इंसान जितने हैं उन इंसानों को इस बात के अंदर एक होना चाहिए कि हमारी बहन बेटी पे कोई भी इंसान अगर गलत नज़र उठाता है तो हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। चलिए देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? स्वागत कर रहे हैं योगी की बात का। स्वागत है पूरा। योगी जी ने जो है गुंडों के अंदर दहशत भी डाल दी और ये दहशत जरूरी थी। अच्छा, हाँ, बिना डर के जो है ना, कोई गुंडागर्दी नहीं छोड़ता जब तक उसके अंदर डर नहीं बैठे। यही दहशत अब मध्य प्रदेश की सरकार भी बिठा चुकी है। मध्य प्रदेश से भी गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। वो माफियागिरी बुलडोजर चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। माफियागिरी करेगा, गरीब की जमीन हथियाएगा, गुंडागर्दी दिखाएगा, पैसे मांगेगा, बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत चल गया और चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चलना चाहिए। कई घटनाएं ऐसी हैं, अभी अभी मामा जी ने दम भरा है, शुरू करा है। दम भरा योगी को देख कर क्या? हाँ, यदि आज भारत देश जो है वो महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलता है, तो योगी जी भी किसी महापुरुष से कम नहीं है। यदि उनको देख के दूसरे नेता दम भरते हैं और चलते हैं तो क्या बुराई है? हम भी उसी मार्ग पे चलें, हमें क्या समस्या है? सनातन धर्म है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, एक देश एक कानून, एक नागरिक संहिता। जिनको दो कानून चाहिए वो लोग जिस कानून को फॉलो करते हैं, एक उनसे फॉर्म भरवा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि मुझे भारतीय संविधान का कानून पसंद नहीं है, मैं इसी को मानता हूँ, तो उसके लिए तो ठीक है। जो बोलता है कि हमें हमारे धर्म के हिसाब का कानून चाहिए, तो उनसे एक फॉर्म भरवा लेना चाहिए, उनके आधार कार्ड में उसको अमेंडमेंट करके अटैच कर देना चाहिए। यदि वो प्रावधान होना चाहिए। यदि संबंधित व्यक्ति कोई मान लो कानून का उल्लंघन करता है या अपराध करता है, तो उसको उसके धर्म के हिसाब से तुरंत सजा, वहीं तुरंत दान, महाकल्याण वाला काम होना चाहिए। तस्वीर देख सकते हैं, चोरी करने पे कुछ धर्म में हाथ काटने की सजा है। हाँ, लेकिन वो लोग कहते नहीं, हम तो भारत के संविधान को मानेंगे। सीधी बात होगी योगी के लिए और बात हो रही है। आप बिल्कुल सहमत हैं कि योगी ने जो कहा है यमराज से सीधा 110% सहमत है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और योगी के इस बयान के बाद सीधा जनता के बीच पहुंचा और इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के सीएम के बयान का स्वागत किया। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।